अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और आई एम रियली वेरी सॉरी, मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी पिछले कुछ दिनों से, इस वजह से मैं कोई व्लॉग नहीं बना पा रही थी। अभी भी आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा तो मेरी प्लीज़ गले की खराश और ये सब चीज़ें को इग्नोर कीजिएगा। अच्छा जी, और दूसरा ये कि 2 दिन वासे के बाबा आए हुए थे यहाँ पर, क्योंकि हम लोगों ने, मैंने आपको बताया था कि उसको मंडे को हम लोगों ने डॉक्टर के पास लेके जाना था। डॉक्टर ने एक प्रोसीजर करना था, दैट्स वाई उसके बाबा भी आ गए थे टाइमली मंडे को, ताकि वो अपनी सुपरविजन में ये प्रोसीजर जो है वो करवा सकें। ऑफ़ कोर्स उन्हें हम पे ट्रस्ट तो है, लेकिन ऑफ़ कोर्स माँ बाप का दिल भी तो थोड़ा वो होता है ना, परेशान बच्चे की खातिर। तो इस वजह से भाई आ गए थे 2 दिन। फिर मैं, एक तो बुखार मुझे इतना ज़्यादा था कि मैं कुछ कर ही नहीं सक रही थी, और वासे का प्रोसीजर भी होना था, भाई भी आ गए थे, तो मुझे ये था कि मैं बस सिर्फ खाना शाना बनाती थी और सारा दिन लेटी रहती थी, और तबीयत बस इस तरह मेरी चल रही थी। खैर, वासे के बारे में अगर मैं आपको अपडेट दूँ तो सबसे पहले तो आई एम वेरी 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 थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू। आप सब ने इतनी दुआएं उसके लिए की और इतनी अच्छी विशेज़ भेजी, थैंक यू सो मच। मैं इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट कर रही हूँ, और मुझे बड़ी खुशी है और बड़ी मैं तसल्ली भी है इस चीज़ की कि पता नहीं किसकी दुआ अल्लाह ताला कबूल कर लें। अल्लाह ताला को किसकी दुआ अच्छी लगे और किसकी दुआओं में असर हो के वासे ठीक हो जाए। आप लोगों ने जब तक वो मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हो जाता ना, उसके लिए डेली दुआएं करनी है। आप समझ सकते हैं कि एक माँ के लिए उसकी तकलीफ़ कितनी ज़्यादा है, और उसका बच्चा जो है वो इतना उसको स्वेर चोट लगी हुई है, और उसकी आँख का मसला है। इस वजह से आप समझ सकते हैं कि मेरी सिस्टर की क्या सिचुएशन होगी। तो आप लोगों ने प्लीज़ बहुत बहुत दुआएं करनी है ताकि उसकी आँख मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाए। इस्लामाबाद से ही उसका कोई ट्रीटमेंट अच्छा निकल आए, और यहीं पे डॉक्टरों ने हमें तसल्ली तो दी है। तो अल्लाह करे कि वो यहाँ से सेहतमंद होकर जाए, और मुझे भी सुकून मिले। ठीक है, तो वासे के बारे में अगर मैं बताऊँ तो लेज़र ट्रीटमेंट उसका हुआ था मंडे को। डॉक्टर ने थोड़ा सा लेज़र से एक किस्म का उसकी आइज़ में सुराख किया था, ताकि उसकी आँख में जो फ्लूइड है ना वो आने जाने का रास्ता बन सके, और जो आँख पिचक सी गई है उससे ये होगा थोड़ा सा प्रेशर उसमें बिल्ड हो। ठीक है, उसके बाद सेकेंड डे भी फिर वही सेम प्रोसीजर हुआ। अच्छा, जो सेकंड डे प्रोसीजर हुआ था ना, उसमें हम बहुत ज़्यादा डर गए थे, क्योंकि वासे को बहुत ज़्यादा दर्द हुई थी उस दिन, और वासे की चीख भी निकल गई थी। वासे थोड़ा रोया भी था, घर आके उसको थोड़ी वॉमिटिंग भी हुई थी। उस वजह से ना उसके बाबा जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो अब ये हुआ उस दिन, भाई तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। सेकंड डे मैं साथ नहीं गई थी, मेरे हस्बैंड और भाई गए थे, और जब वो घर आए उन्होंने मुझे बताया, मैं ख़ुद भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। हम लोग बहुत ज़्यादा ना फिर दोबारा डिसअपॉइंट हो गए थे, लेकिन फिर हम लोगों ने सोचा कि हम नेक्स्ट डे किसी और डॉक्टर को दिखाएंगे। लाइक पहले मंडे को लेके गए, फिर ट्यूसडे को लेके गए, फिर हमें था वेंसडे को हमने लाइक कल किसी और डॉक्टर को एक दफ़ा दिखा लेना है, ताकि सेकेंड ओपिनियन हमें मिल जाए। तो हम लोग डॉक्टर के पास गए। यहाँ पे इस्लामाबाद में ही एक और डॉक्टर थे आँखों के स्पेशलिस्ट, तो हम उनके पास गए। उन्होंने हमें बहुत तसल्ली दी है। उन्होंने कहा है कि आँख ठीक हो जाएगी, और ये ट्रीटमेंट इनको करने दें, इससे हमें शायद बेटर कुछ पिक्चर मिल सके आँख की। और 1 महीने तक इसका ये ट्रीटमेंट, लाइक जैसे भी वो कहते हैं 3-4 सेशंस वो होंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे, और हम इसको फिर, ये अलशिफा आई हॉस्पिटल है इस्लामाबाद में, बहुत से लोग जानते होंगे। वहाँ पे बहुत अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, तो और वहाँ पे काफ़ी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं आँखों की मुख्तलिफ जो प्रॉब्लम्स हैं उनको लेकर। तो आप वहाँ पर जाइएगा, वहाँ पर कोई ना कोई हल इसका निकल आएगा। उन्होंने काफ़ी हमें ऑप्शंस दिए, जिससे हम फिर होपफुल हो गए, हम फिर खुश हो गए, और एक ना उम्मीद सी जाग गई। और उन्होंने वासे को भी बहुत प्यार किया, और उन्होंने कहा इंशाअल्लाह बेटा आप ठीक हो जाएंगे। जिन लोगों को नहीं पता कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, तो वासे जो है वो मेरा भांजा है, मेरी सिस्टर का बेटा। इनकी आँख में पेंसिल लगी थी, खेलते खेलते बस चोट लग गई आँख में पेंसिल की वजह से। इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि बच्चों को बहुत ख्याल रखा करें कोई ऐसी चीज़ों से, कि बच्चे जो है ना खेल रहे हों, लेकिन उनको सुपरवाइज ज़रूर किया करें। तो एक्सीडेंटली उसकी आँख में पेंसिल लग गई थी, जिसकी वजह से उसकी जो आँख है ना, लाहौर के डॉक्टर तो ये कहे थे बिल्कुल ज़ाया हो गई है, लेकिन यहाँ के डॉक्टर ने कहा है कि फ्रंट पार्ट जो है वो थोड़ा डैमेज है, और जिस पे स्टिचेस भी लगे थे, स्कार भी है, लेकिन इसका कुछ ना कुछ हो सकता है। तो हम उसी के ट्रीटमेंट की बात कर रहे थे। खैर, अभी मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। बहुत से लोग जानना चाह रहे होंगे कि क्या हुआ था और डॉक्टर ने मज़ीद क्या कहा, आप लोग वेट भी कर रहे होंगे।
तो ये थी सिचुएशन। खैर यहाँ पर अभी मॉर्निंग का टाइम है, आलमोस्ट 11 बजे का टाइम है और सफाइयाँ वगैरह आलमोस्ट हो गई हैं, बेसिक क्लीनिंग हो गई है और घर का रूटीन का काम चल रहा है। और यहाँ पे मैंने इस बेड का बिस्तर वगैरह चेंज किया था, ब्लैंकेट वगैरह वॉश करने के लिए रखा हुआ था, तो वो चीज़ें जो है ना इस तरह आपको नज़र आ रही होंगी पड़ी हुई। कुछ कपड़े जो हैं ड्राई हो गए थे, कल धोए थे तो वो ड्राई हो गए थे, आज इनको ज़रा वाइंड अप करेंगे। उसके बाद आज मैं बना रही हूँ आलू चिकन का सालन, जो कि मैं अक्सर रूटीन में बनाती रहती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं और हम लोग भी, मुझे भी बहुत पर्सनली पसंद है, तो मैंने सोचा आज वो बना लेती हूँ। तो वो बन रहा था और इसके साथ साथ ज़ैनब फ़ातिमा स्कूल गई हुई हैं, वासे और इज़ा जो है वो टीवी देख रहे हैं। वासे को डॉक्टर ने टीवी देखने से मना नहीं किया, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ वो कम से कम देखे। जब ज़ैनब फ़ातिमा स्कूल गई होती है वो उस टाइम पे टीवी देखता है, लेकिन पूरा टाइम नहीं। मैं उसको खेलने देती हूँ, 1 से 2 घंटे मैं उसको टीवी देखने देती हूँ, क्योंकि बच्चा है वो ना तो यहाँ पे पढ़ रहा है, ना वो बहुत ज़्यादा उछल कूद वाला कोई काम कर सकता है क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है। तो बेसिक बस वो ये है कि थोड़ा सा मैं उसको पढ़ा लेती हूँ, कुछ ना कुछ ऐसे राइटिंग एप्लीकेशंस और इस तरह की चीज़ें, टेबल्स, मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस वगैरह, इस तरह की चीज़ें मैं उसको करवा लेती हूँ जब ज़ैनब फ़ातिमा पढ़ रही होती हैं। उसके अलावा जब वो स्कूल गई होती हैं तो वासे जो है ना वो थोड़ी देर टीवी देखता है, उसके बाद मैं उसे खेलने के लिए दे देती हूँ कि आप किसी टॉयज़ के साथ खेल लें, बॉल्स के साथ खेल लें, जेंगा है घर में और इस तरह की जो भी एक्टिविटी है आप वो कर लें। टीवी 1 से 2 घंटे। उसके बाद मैंने हर डॉक्टर की जो भी लाइक प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से कभी उसको डॉक्टर ने पहले दिए थे कल परसों कि हर घंटे के बाद इसकी आँख में ड्रॉप्स डालने हैं, तो वो मेरी ड्यूटी होती है करना। और कभी कभी तो अब जैसे है अब से ऑनवर्ड डॉक्टर ने कहा है कि हर 2 घंटे के बाद डालना है, तो पहले 1 घंटे के बाद थे, अब 2 घंटे के बाद। तो इस तरह भी थोड़ी देर चलता है, जब ड्रॉप्स डालने होते हैं फिर 5-10 मिनट के लेटा रहता है। तो इस तरह ना एक्टिविटीज़ जो हैं वो चल रही हैं। बहुत ज़्यादा भी मैं इसको पढ़ा नहीं रही क्योंकि आंख पे लाइक कोई बर्डन नहीं पड़े, और बहुत ज़्यादा टीवी मोबाइल तो बिल्कुल बंद है, ठीक है, डॉक्टर ने बिल्कुल डिसअलाउ किया हुआ है। और लेकिन ये है कि टीवी थोड़ा बहुत देख सकते हैं, तो मैं भी देखने देती हूँ कि चलो छोटा बच्चा है वो क्या करें, यहाँ पर घर से बाहर तो जा नहीं सकते। और घर में भी बस थोड़ी बहुत ही एक्टिविटी हैं, बहुत सी चीज़ों से मैंने, अब जैसे स्केटिंग सीख रहा था, स्केटिंग बहुत हद तक आ भी गई थी वासे को, लेकिन अब कुछ दिनों से मैंने मना किया हुआ है क्योंकि जब से इसका लेज़र ट्रीटमेंट हुआ है ना, तो स्केटिंग भी नहीं हम करने दे रहे कि कहीं गिर गया तो आँख पे बोझ ना पड़े या झटका सा ना लगे। तो बस यहाँ पर ये सब काम साथ साथ चल रहे थे। और जो ज़ैनब फ़ातिमा है वो भी स्कूल से आ गई थी, आज इनके बाबा इनको लेने गए थे और साथ में कुछ चीज़ें मैंने मंगवाई थी वो भी वो लेके आ रहे हैं, क्योंकि आज ड्राइवर ने नहीं आना था, तो इस वजह से फिर मेरे जो हस्बैंड है ना वो लेने गए हुए थे। तो बस ये लोग जब स्कूल से आ जाती हैं उसके बाद फ़ौरन यही काम होता है कि इनको पानी पिला लो, इनके जूते इनके प्रॉपर प्लेस पे इनको कहती हूँ रखें, बैग्स प्रॉपर प्लेस पे रखें। कभी रख देती हैं, कभी ये कि फिर मुकद्दस को समझाया हुआ है कि मुकद्दस जो है ना वो रखे। इसके अलावा फिर आते ही फ़ौरन यूनिफॉर्म वगैरह चेंज करवाना होता है क्योंकि रोज़ इनका यूनिफॉर्म जो है ना धुलता है, तो फिर डेली बेसिस पे इनको फ़ौरन आते ही कह देते हैं कि यूनिफॉर्म उतार दें, और ये फिर यूनिफॉर्म वगैरह चेंज करती हैं। तो बस ये यहाँ पर आज बड़े अच्छे मूड में थी क्योंकि बाबा के साथ आई थी और बाबा ने रास्ते में इनको आइसक्रीम भी खिलाई है, तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। वरना फ़ातिमा इस टाइम तक बहुत एग्जॉस्ट हुई होती है। ज़ैनब हैप्पीली आती है घर में, लेकिन फ़ातिमा जो है ना वो अपने ड्राइवर अंकल की गाड़ी में सोई होती है, और जब घर आती है तो बहुत ज़्यादा ना गुस्से में होती है कि मैं, इसकी नींद बेचारी की ना ख़राब हो जाती है। तो बस कपड़े वगैरह इन्होंने चेंज कर लिए थे, उसके बाद खाना जो है ऑलमोस्ट रेडी था, रोटियां बन रही थी, तो हम अब लंच करेंगे। लंच करने के बाद ये कि ये टीवी देखती हैं थोड़ा सा अगर टाइम हो, वरना तो फ़ौरन 4 तो ऐसे बज जाते हैं ना, फिर समझ ही नहीं लगती। 4 बजे इनकी स्पारा क्लास होती है, आप सबको पता है, जो मेरे पुराने व्लॉग्स या मुझे पुराने पहले से फॉलो कर रहे हैं उन लोगों को पता है कि 4 बजे इनकी ऑनलाइन स्पारे की क्लास होती है। तो उसके लिए मुझे आधा घंटा पहले इनको पढ़ाना पड़ता है, लाइक 3:30 बजे, लेकिन अब 4:30 बजे क्लास होती है, इसलिए मैं 4 बजे इन्हें जो है स्पारा पढ़ाती हूँ। तो इस तरह जो है ना मेरी रूटीन चल रही होती है। और यहाँ पर खाना हमारा रेडी था, बस मैं इनको खिलाऊँगी और उसके बाद फिर इनको स्पारा पढ़ाना है क्योंकि 4 ऑलमोस्ट बज ही गए थे। आज वैसे भी ये लेट आई हैं, रास्ते में फिर हस्बैंड ने कुछ चीज़ें भी लेनी थी, इनको आइसक्रीम भी खिलाई इस वजह से। खैर ये किसी और दिन का क्लिप है,
लेकिन मैंने इस वीडियो में ऐड कर दिया है क्योंकि ये रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी थी। ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है और ये मुझे आयशा आपी ने सिखाई थी, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं पोटैटोज़। आपने पोटैटोज़ को बॉईल करना है और उसको मैशर से मैश करना है। कोई कोई इसमें लाइक मोटा आलू नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से फाइनली ये ना मैश होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने इसके अंदर डालने हैं ये कुछ इंग्रेडिएंट्स, जैसे कि नमक होगा, कॉर्नफ्लोर होगा और ब्लैक पेपर होंगे। आप चाहें तो पेपरिका भी ऐड कर सकते हैं, और आप चाहें अगर आपको थोड़ा तीखा खाना है तो आप इसके अंदर चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। नमक और काली मिर्चें हम अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालेंगे, जितना हमारे घर में तीखा या फीका खाया जाता है उस हिसाब से। अच्छा, जो कॉर्नफ्लोर है ना वो आपने डालना है तकरीबन 2 टेबलस्पून भर कर, 2 की बजाय आप 3 भी कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसमें पेपरिका ऐड करूँगी। पेपरिका से ना थोड़ा कलर अच्छा आ जाता है। पेपरिका का ऐसे जितना तेज़ फ्लेवर नहीं होता, तो लेकिन ये कि थोड़ा कलर अच्छा आ जाता है। और कॉर्नफ्लोर जो है वो तकरीबन 3 बड़े चम्मच जो टेबल स्पून होते हैं ना वो आपने भर कर डाल देने हैं। बड़े मज़े की रेसिपी बनती है। इसको हम नाम देंगे पोटैटो पॉपकॉर्न्स, ठीक है। तो बड़ी मज़े की बनती है। आप किसी भी लाइक स्नैक्स टाइम पे इसको एंजॉय कर सकते हैं, बच्चों को आप दे सकते हैं, चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं, बड़ी क्विकली ये बन जाती है, तो एक डिश आप इसकी भी तैयार कर सकते हैं। अच्छा, ये खाने में इतनी मज़े की और यूनिक सी लगती है ना कि सब लोग इसको एंजॉय करते हैं। तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं। पेपरिका अगर आपके घर में नहीं है तो टोटली स्किप कर दें उसको आप, और इस तरह आप इसको टेस्ट कर लें। अगर नमक मिर्च इसकी ठीक है तो फिर आप इसको डन कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। और थोड़ा सा मुझे इसमें कॉर्नफ्लोर जो है ना वो कम लग रहा था। अच्छा, कॉर्नफ्लोर ज़रूरी नहीं है कि आपने मैयर करके ही डालना है, बस आपने ना इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी रखनी है जैसे सख्त सा आटा होता है ना हम गूंद कर बनाते हैं, आपने उतनी इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। आपने बहुत ज़्यादा इसको लूज़ नहीं करने देना, ठीक है। जितनी अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी थिक सी बनेगी ना, उतने मज़े के ये फ्राई होंगे और बड़े क्रिस्पी से बनेंगे। तो इसलिए जो कॉर्नफ्लोर है ना वो आपने अपने अंदाजे से डालना है। आपको पता है कि कुछ आलू होते हैं ज़्यादा ही नरम हो जाते हैं, तो फिर आपने आलूओं के हिसाब से उसको बैलेंस करना है, ठीक है। उसके बाद आप कोई भी पैन ले लें, ठीक है। उसमें आपने ऑयल डालना है, और मैंने तो रखा होता है ना ऑयल के लिए, क्योंकि मेरे घर में फ्राइज़, नगेट्स और इस तरह की चीज़ें बनती रहती हैं बच्चों के लिए। तो मैंने फिर ऑयल डाला होता है, और इस ऑयल को ये है कि मैं स्ट्रेन भी कर लेती हूँ जब ज़रूरत पड़े, और फिर ये होता है कि इसको कुछ दिन बाद डिस्कार्ड भी कर देती हूँ। खैर, यहाँ पर आपने अच्छे से जब आपका ऑयल गर्म होना, फिर आपने पैन में ये डालने हैं, और इस तरह आपने डालने हैं कि रैंडम उसकी शेप बने, लाइक पॉपकॉर्न्स की तरह, ठीक है। आपने किसी शेप में नहीं इसको करके डालना। आप चाहें तो इसके बॉल्स भी बना सकते हैं, वो भी अच्छा लगेगा। एक पतली सी लाइक जिस तरह के पोटैटो स्माइलीज़ होती हैं ना, अक्सर ब्रांड में मिलती भी हैं, और आपने इंटरनेट वगैरह पे भी देखी होंगी, आप वैसे भी बना सकते हैं। तो आप किसी भी शेप में बना सकते हैं, लेकिन ये शेप जो है अच्छी लगती है, और इसको आप तभी पॉपकॉर्न्स कहेंगे। इसकी बड़ी अच्छी पॉपकॉर्न्स की तरह शेप बन जाएगी। बड़े मज़े के लगते हैं, ऊपर से क्रिस्पी लगते हैं और अंदर से इतने मज़े के मेल्टिंग टाइप लगते हैं, और बड़े ही मज़े के होते हैं, और आप बैठे बैठे कितने खा जाते हैं। यकीन करें कि ये जब मैंने बनाए, और जब आप ही ने भी बनाए थे ना, तो मुझे बहुत अच्छे लगे थे। मैं कम ही बच्चों वाली चीज़ें खाती हूँ, लेकिन ये है कि ये मुझे बहुत मज़े के लगे थे। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर करूं, और आप लोग भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इतने सिंपल इंग्रेडिएंट्स तो घर में होते ही होते हैं। एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको और आपके बच्चों को बहुत अच्छी लगेगी। बस आप इसको फ्राई कर लें, और अच्छा से जब गोल्डन सा कलर आ जाए, क्रिस्पी से ये हो जाए, तेज़ आंच पे कीजिएगा, क्योंकि आलू तो गले हुए हैं, बिल्कुल मैश हैं और बॉयल्ड है। तो उनको हमने कौन सा पकाना है, बस हमने इसको अच्छा सा गोल्डन सा कलर देना है, क्रिस्पीनेस इसके अंदर लेके आनी है, और बस जैसे ही वो हो जाए फिर आप इसको आप डिश आउट कर सकते हैं। बस हल्का सा इसको हम टर्न भी कर सकते हैं, और बस अच्छा सा जब कलर आ जाए तो इसको आप डिश आउट कर लें। अब ऑलमोस्ट ये पहला जो है ना लोट ये बन चुका है, और आप देख सकते हैं हल्का सा गोल्डन ब्राउन इसका कलर आया। बहुत ज़्यादा इसको जलाइएगा नहीं, अच्छे नहीं फिर लगेंगे। तो बस इतना सा गोल्डन सा हल्का सा ब्राउन सा कलर आया तो फिर आप इसको डिश आउट कर लें, और देखिएगा आपके बच्चों को बहुत अच्छे लगेंगे। सो ये है इसकी फ़ाइनल शक्ल। अच्छा, ट्रस्ट मी, कैमरे में वो कलर नहीं आ रहा जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, जो इसका रियल कलर आया। आई डोंट नो व्हाई,
लेकिन ये अंदर से इतने मज़े के बने हैं और दिखने में भी अच्छे लग रहे थे और इस तरह के बड़े प्यारे से बड़े मज़े के बनते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी मैं बच्चों को सर्व करूँगी, साथ में मैंने बनाने हैं विंग्स। बच्चों को लाइक स्नैक टाइम में मैंने ये दिया था, ये बनाए थे, साथ में मैंने कुछ विंग्स फ्राई कर लिए थे। तो बस यहाँ पर मैं बनाती जा रही थी। ये मैंने तकरीबन 3 बड़े साइज़ के आलू लिए थे, बड़े नहीं, आलमोस्ट मीडियम से बड़े कह सकते हैं आप। तो उनको बॉयल किया था, तो ये पूरी प्लेट भर कर बन गई थी और माशाल्लाह बच्चों ने अच्छे से खाए हैं, मैंने भी खाए हैं। तो बड़े मज़े के बने और इवन जावियार ने भी खाए हैं उसको भी अच्छे लगे थे। तो बस ये बनाऊँगी, इसके बाद मैंने विंग्स बनाने थे और बच्चों को सर्व करना था। अच्छा, मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं आप कौन से ब्रांड के लाइक नगेट्स वगैरह यूज़ करती हैं। तो मैं सूफ़ी ब्रांड के ना गोला कबाब मुझे बहुत मज़े के लगते हैं। इनके नगेट्स मैंने ट्राई किए हुए हैं लेकिन वो मुझे थोड़े कम पसंद आए थे और ये मैं फ़र्स्ट टाइम इनके लेके आई थी विंग्स। इनके विंग्स मज़े के थे, खाने में बड़े अच्छे लगे, बच्चों को भी पसंद आए, लेकिन ना साइज़ बहुत छोटा था। तो देख लें, अगर आपने टेस्ट को प्रेफर करेंगे तो ज़रूर ले आइएगा, लेकिन साइज़ से मैं सेटिस्फाइड नहीं थी, साइज़ बहुत छोटा था विंग्स का। तो खैर, लेकिन ये मज़े के थे। इसके अलावा मैं ज़्यादातर डॉन के नगेट्स यूज़ करती हूँ, क्योंकि डॉन के जो नगेट्स होते हैं ना वो बड़े रीज़नेबल भी मिल जाते हैं और वो बड़े प्यारे बनते हैं। वो बिल्कुल केरेंस के तरह दिखते हैं, लाइक उनका जब फ्राई करके कलर नज़र आता है ना, बड़ा ऑरेंज ऑरेंज सा, बड़ा प्यारा लगता है। तो मैं अब इसी ब्रांड के लेके आती हूँ और मैं 1.5 केजी वाला पूरा पैकेट ले आती हूँ और उसमें पूरा महीना मैंने चलाने होते हैं। बच्चों को लंच वगैरह में फ्राई करके दे दिए और कभी शाम के टाइम मैंने स्नैक्स वगैरह के तौर पर इनको दे दिए, फ्राइज़ बना देती हूँ और साथ में थोड़े से नगेट्स वगैरह बना दिए। तो माशाल्लाह बच्चे अच्छा एक टाइम में इंजॉय कर लेते हैं। तो आज मैंने फिर फ़र्स्ट टाइम इनके जो है ना विंग्स सूफ़ी वालों के लिए थे। इनके गोला कबाब तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैंने इनकी कोई चीज़ कभी ट्राई नहीं की, लेकिन मैंने सोचा इनके मैं ना विंग्स ट्राई करूँ। तो मुझे टेस्ट वाइज अच्छे लगे थे, लेकिन साइज़ वाइज अच्छे नहीं लगे। लेकिन खैर बच्चों को भी पसंद आ गए थे। तो यहाँ पर बच्चे अभी अपना इंजॉय कर रहे हैं स्नैक्स टाइम। तो रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा कर देती हूँ, कभी फ्राइज़ बना दी, कभी नगेट्स बना दिए और कभी खाना अगर प्रॉपर बना है कुछ मज़े का लाइक बच्चों की पसंद का, तो फिर बच्चों को खाने पे ही फोर्स किया जाता है। और हाँ, जिस दिन कोई दाल और सब्ज़ी या कुछ इस तरह की चीज़ बनी हो, फिर मेरी कोशिश होती है कि बच्चों को एक टाइम इस तरह की कोई मज़े की चीज़ बना दें। खुश हो जाते हैं बच्चे और खा लेते हैं। और लंच टाइम अक्सर लंच बॉक्स में भी इस तरह की चीज़ें डाल देती हूँ, लाइक नगेट्स और विंग्स और इस तरह की चीज़ें। खैर ये ज़ैनब फ़ातिमा यहाँ पे बैठी हुई थी, कुछ स्केच बना रही थी और मैं बड़ा हैरान हो रही थी कि इस एज में तो मुझे कुछ ड्राइंग करना नहीं आता था आम, सेब और केले के अलावा। और माशाल्लाह ये कितनी अच्छी स्केचिंग कर लेती हैं, ये देखें। और फ़ातिमा ने कितना अच्छा बनाया। फ़ातिमा की ये स्किल ना ज़्यादा लाइक इसमें नीटनेस है। खैर, और वासे भी बहुत अच्छी स्केचिंग करता है। किसी दिन आप लोगों को ना इनकी चीज़ें बनाई हुई दिखाऊंगी। तो ये देखें, फ़ातिमा का मुझे बहुत पसंद आया था। इसके हाथ में ना नीटनेस बहुत ज़्यादा है। ज़ैनब भी अच्छा कर लेती है, लेकिन फ़ातिमा का तो कोई वो नहीं है ना। तो या दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।